अफ्रीकन मूल का आदमी टोड छतरपुर के एक फार्म हाउस में जब दो महिलाओं से मिलता है और मिलने के बाद उनको कोई ऐसी चीज़ निकाल कर देता है, उनकी टेबल पर जब रखता है और वो महिलाएं जब उस चीज़ को अपनी नाक से लगाकर सूंघती हैं, उसके बाद फिर वो उसको यूज करती हैं और यूज करने के बाद जब वो मस्त हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है कि दोनों महिलाएं एकदम तैयार हो जाती हैं जिस्मानी संबंध बनाने के लिए और फिर वो एक हमबिस्तरी होने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद वो अफ्रीकन मूल का काला आदमी उन दोनों को उठाकर बेडरूम में ले जाता है और फिर उनके साथ वही होता है जो कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनमें ये ज़रूरत थी और दोनों महिलाओं को आए दिन उस व्यक्ति की, उस आदमी की, उस काले आदमी की ज़रूरत होती थी और उसके एवज में वो दोनों महिलाएं उस काले आदमी को मोटा पैसा देती थीं। फिर क्योंकि जो महिलाएं जो थीं, इनके पति पैसा कमाने के चक्कर में, अपने बिजनेस के चक्कर में खासकर अपनी महिलाओं पर, अपनी पत्नियों पर खासकर ध्यान नहीं रख पाते थे। तो ये कौन सा आदमी था, काला आदमी, और ये महिलाएं कौन थीं, इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और कहानी को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट का, मैं नमन करता हूं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर की एक जगह होती है जौहरी बाज़ार, और जौहरी बाज़ार में एक मुखिया रहने वाले शंकर लाल, और शंकर लाल का कारोबार होता है वहीं पर, जो कि वो सोने चांदी के बिजनेस में उनका मोटा कारोबार था और एक रसूखदार लोग थे। वो रसूखदार लोगों में उनकी गिनती होती थी। इनके परिवार में इनकी पत्नी होती हैं और उसके बाद इनकी दो बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी होती है जिसका नाम सोनम होता है और छोटी बेटी होती है जिसका नाम प्रियंका होता है। अच्छा, ये जो सोनम थी, सोनम अपने यहाँ की पढ़ाई करने के बाद ये विदेश इंग्लैंड में चली जाती है, जहाँ पर ज्वेलरी की डिजाइनिंग सीखने की, डिप्लोमा करने के लिए जब वहाँ पर जाती है। तो ये समय होता है 7 दिसंबर 2010। उसके बाद समय आगे बढ़ रहा था और जो ये शंकर लाल होते हैं, ये अपना बिजनेस अपने घर पर संभाल रहे थे, उनकी पत्नी और उनकी बेटी। समय आगे बढ़ रहा था, 2012 आ जाता है। उसके बाद सोनम इंग्लैंड से इंडिया वापस आ जाती है, अपनी ज्वेलरी डिजाइनिंग को पूरा कंप्लीट करने के बाद फुल हो जाती है। जब ये वहाँ से आती है अपनी इंडिया, और इंडिया आने के बाद जब ये अपने पिताजी से मिलती है, उसके बाद ये जो सोनम होती है, सोनम अपने पिता की कारोबार को अच्छी तरह से संभालने लगती है। वक्त आगे बढ़ रहा था। अब शंकर लाल को ये सताने लगा था कि हमारी बेटी शादी के लायक हो चुकी है और हमें शादी भी करनी चाहिए। तो इन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को बोल रखा था और उन रिश्तेदारों में भी कई एक जगह जो खास चर्चे थे, तो ये आने जाने वाले लोग सोच रहे थे कि लड़की होनहार है और एजुकेटेड है, तो इसको कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाना चाहिए, इसकी अच्छी से शादी हो जानी चाहिए। और ऐसा ही हुआ। एक उनके खास रिश्तेदार होते हैं तो बताते हैं कि ऐसा करो, दिल्ली में एक लड़का है जो कि करोल बाग का रहने वाला है और जिसका नाम राहुल है, और उसके पिता भी और वो भी स्वयं सोने चांदी का ही कारोबार करते हैं और आपकी उनकी बहुत अच्छी जमेगी और रिश्तेदारी बहुत अच्छी तरह से चलेगी। ये बात जब होती है उन रिश्तेदार के बीच में, तो इधर जो शंकर लाल होते हैं, शंकर लाल तय तारीख में एक दिन निश्चित कर लेते हैं दिन को, और उस दिन वो करोल बाग के लिए यहाँ राजस्थान जयपुर से निकल देते हैं। जब करोल बाग पहुँचते हैं, वहाँ जाकर राहुल के परिवार से मिलते हैं, उनके कारोबार को देखते हैं। वहाँ पर जो बात होती है, जो सोनम भी साथ जाती है, सोनम और राहुल दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं। सोनम भी सुंदर थी क्योंकि पढ़ाई उसने की थी इंग्लैंड में रहकर, और उसके बाद जो राहुल होता है वो भी देखने सुनने में सुंदर था। अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, उसकी देख रेख अच्छी हुई थी।
दोनों की शादी तय हो जाती है और तय होने के बाद वहाँ की जो रस्में थीं वो रस्में पूरी करने के बाद अब ये शंकर लाल अपने घर वापस आ जाते हैं। लगभग 3 महीने का वक्त गुजरता है और उसके बाद राहुल और सोनम की तय तारीख पर 2013 में मार्च में शादी हो जाती है। अब ये दोनों पति पत्नी के रूप में अपने रिश्तेदार बन जाते हैं, इधर शंकर लाल और उधर जो राहुल के माता पिता होते हैं। उसके बाद वक्त आगे बढ़ने लगता है। अब ये जो राहुल होता है, राहुल का पास में ही ये एक जगह पड़ती है छतरपुर में। छतरपुर में इनका एक फार्म हाउस था, क्योंकि ये भी बहुत मजबूत आदमी थे, पैसे वाले थे, तो इनके फार्म हाउस पर इनका रहना सहना था। वहीं पर ये रहते थे और करोल बाग में ये अपना बिजनेस करते थे। वहाँ रहते रहते एक दिन अचानक वहीं जहाँ छतरपुर में एक पड़ोसी का भी फार्म हाउस था, वहाँ पर रहने वाली काम्या होती है, वो भी एक सुंदर जवान महिला थी। उसका पति भी विदेश में रहकर कुछ मोटा काम बिजनेस करता था, लेकिन घर पर वो नौकर चाकर होते थे और अकेली महिला थी। एक दिन जो पड़ोस की रहने वाली काम्या और सोनम पड़ोस में दोनों लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातें होती हैं और बातें होने के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों महिलाओं में, क्योंकि इनके पति भी अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, उनके पति भी बिजनेस में लगे रहते हैं और महिलाओं पर, अपनी पत्नियों पर खासकर ध्यान नहीं दे पाते थे। तो दोनों पत्नियां आपस में बैठकर बातें कर लिया करती थीं। एक दिन का वक्त होता है कि काम्या ने एक छोटी सी पार्टी रखी और इधर सोनम को इनवाइट किया और सोनम जब काम्या के यहाँ जब पहुँचती है तो वहाँ जो पार्टी होती है, जो खाना पीना होता है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ड्रिंक्स ही होती है। उसके बाद जो सौम्या काम्या जो इधर सोनम से काम्या बोलने लगती है कि यार क्या बताएं, है तो सब कुछ ठीक, 6 महीने का वक्त गुजर गया है हमारी शादी का, लेकिन हमारे पति जो है राहुल, वो हम पर खास कर ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने काम के ही बजाय में अपने काम के बिजनेस में ही लगे रहते हैं। ऐसी बातें दोनों में होने लगती हैं। तो जो काम्या थी वो हंसने लगती है और बोलती है कि क्या बताएं यार, हम जो महिलाएं हैं अमीर लोगों की, इनको पैसा तो बहुत मिलता है, पैसा बहुत है हमारे पास, लेकिन हमारे पति हम लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। दोनों ने अपनी अपनी दर्द भरी बातें बताईं। उसके बाद काम्या जो थी वो बोलने लगती है सोनम से कि मैं तो कभी कभी जब मुझे ज़रूरत महसूस होती है मर्द की, तो मैं किसी को बुला लेती हूँ और उसके बाद अपनी जो शरीर की ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर लिया करती हूँ। तो सोनम हंसने लगती है और बोलती है कि ऐसा कैसे हो जाता है। तो उसने कहा कि जब तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझे बताना। उसके समय आगे बढ़ने लगता है। एक दिन फिर पार्टी होती है और पार्टी में जो काम्या थी सोनम को इनवाइट करती है और फिर ये वहाँ पहुँचती है सोनम। तो कुछ ड्रिंक हो रही थी, कुछ खाना पीना भी हो रहा था और 2-4 लोग थे। वो लोग जब चले जाते हैं तो सोनम पड़ोस की रहने वाली थी, ये वहीं पर बनी रहती है। उसके बाद जो काम्या होती है, काम्या का दिल करने लगता है कि आज किसी से हम बिस्तरी हो जाए। तो वो फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाने के बाद किसी को फ़ोन करती है और फ़ोन जब उसके बाद लगभग आधा पौन घंटे के बाद एक काला आदमी आता है जिसका नाम टोंड होता है। अब ये जब वहाँ पर पहुँचता है तो जो सोनम थी, सोनम ये बात सब देख रही थी और उससे पूछ भी रही थी कि ये क्या है, ये कौन है। तो बोलती है कि तुम देखते ही जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ही हुआ। उस टोंड ने जो सामने सोफ़ा पड़ा था वहाँ पर बैठ जाता है। लंबा चौड़ा आदमी होता है, काला सा होता है, क्योंकि अफ्रीकन मुल्क का वो रहने वाला था। अब वहाँ पर बैठने के बाद उसने अपनी जेब से कुछ आपत्तिजनक चीज़ निकालता है और टेबल पर सामने रख देता है। उसको जो काम्या थी अपनी नाक से लगाकर सूंघती है और उसके बाद जो सोनम थी उसको भी थोड़ी सी सूंघाती है और फिर दोनों को सुरूर चढ़ने लगता है। धीरे से समय आगे बढ़ता है और कुछ ही पल गुजरे थे कि जो काम्या थी वो मदमस्त हो जाती है और उसके बाद इशारा करती है उस टोंड को और टोंड काम्या को उठाता है और बेडरूम की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे उनके जो रंगीन मिजाज थे, जो रंगीन काम था, वो शुरू हो जाता है। हम बिस्तरी होने लगती है अंदर जाकर। उसके बाद जो सोनम वो काम्या थी इतनी ज़ोरों से आवाज़ निकाल रही थी कि ऐसे कि उसको कोई यातनाएं दे रहा हो।
ये बात जो सोनम बाहर बैठी सोफे पर सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, तो सोनम भी जब अंदर जाती है तो अंदर जाकर अंदर का नज़ारा देखती है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में और बड़ी ज़ोर तोड़ से उनका प्रोग्राम चल रहा था। ये बात देखकर कहीं ना कहीं सोनम भी उत्तेजित हो जाती है और बोलती है कि मैं भी ये सब करूँगी। वहाँ पर जब ये टोंट देखता है कि आज एक के साथ दूसरी चिड़िया भी है, तो वो तुरंत एकदम उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसके शरीर से कपड़े अलग कर देता है। फिर वही होता है, एक एक मर्द के साथ दो महिलाएं, फिर उनके साथ लगभग आधे घंटे तक ये प्रोग्राम चलता है। और उसके बाद जब ये वापस आते हैं, अपने सोफ़ा पर बैठते हैं, फिर कहानी आगे बढ़ती है। ये दोनों जब मर्जी होती थी उसको बुला लिया करती थीं और बुलाने के बाद अपने शरीर की आग को ठंडा करती थीं। धीरे धीरे ये सब चलने लगता है। एक दिन जो सोनम होती है, सोनम पेपर में क्या देखती है कि वही टोन जिसको पुलिस ने पकड़ रखा है और उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं। ये तुरंत फ़ोन करती है काम्या को और बोलती है कि क्या आज का तुमने पेपर देखा? तो बोलती है कि नहीं, तो कि ऐसी ऐसी बात है। तो तुरंत जो सोनम थी काम्या के यहाँ पहुँचती है उसके फार्म हाउस पर, क्योंकि पड़ोस में ही था। वहाँ पहुँचने के बाद दोनों बातें करते हैं और जो काम्या थी सोनम को तुरंत बोलती है कि देखो, जो अभी तक हमने किया वो बात अलग थी, लेकिन अब हम सुधर जाएंगे। आज से कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने पतियों पर खासकर ध्यान देंगे और अपने पतियों को ही सेवा में लाएंगे। इसके बाद हम अवैध संबंध किसी के साथ नहीं बनाएंगे। दरअसल ये जो टोन था, ये टोन महावीर एन्क्लेव दिल्ली में रहने वाला था। वहाँ की 30% आबादी जो है वो अफ्रीकन मूल के लोगों की है और वो खासकर गलत काम करते हैं। और उससे उनमें जो रहने वाला टोन था, ये उन सब में से अमीर था। इसका अवैध काम था, ये गलत काम करने को ही अंजाम देता था। इसी प्रकार से ये टोन जो था अपने किसी न किसी महिलाओं से संपर्क में रहता था और उसके एवज में उसको मोटा पैसा मिलता था। आए दिन उसको डेटिंग मिलती थी। तो ये रही आज की घटना दोस्तों। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दें। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।